हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रॉयट्स। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली रियोती सिस्टम के बारे में और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, फाइन। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि इंडिगो कल्टीवेशन के जो दो सिस्टम थे उनमें से एक सिस्टम निज कल्टीवेशन, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, उसकी क्या डाउनसाइड थी, सारी चीजें हमने कॉम्प्रिहेंसिवली समझी। उसी तरह आज की वीडियो में जो दूसरा सिस्टम था इंडिगो कल्टीवेशन का, रियोती सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फटाफट स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, रियोती सिस्टम में क्या होता था? द प्लांटर्स फोर्स द रोयट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। यानी कि देखो, मैंने आपको बताया पहले भी हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड वाले टॉपिक में कि रियोती सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम होता था। यानी कि इसमें क्या होता था कि जो पूरी एक तरीके से जमीन रहेगी, जो पूरी एक तरीके से मेहनत रहेगी, वो रोयट की रहेगी। अब ये रोयट मतलब कल्टीवेटर है, ठीक है। अब वो वाला कल्टीवेटर मत समझना जो ट्रैक्टर के पीछे लगता है। ये कल्टीवेटर्स मतलब जो फार्मर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, ठीक है, फाइन। अब देखो, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम होता था जिसमें लैंड रोयट की होती थी, मेहनत भी उसकी होती थी, पर वो काम अंडर में करता था प्लांटर्स के। तो अभी यहाँ पे क्या होता था, जो प्लांटर्स होते थे रोयट्स को फोर्स करते थे कि आप एग्रीमेंट साइन कर लो, और उसके बदले में वो उनको एडवांस कैश दे देते थे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे देखो, एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ रोयट्स। यानी कुछ टाइम के बाद बताओ क्या करने लगे थे? जैसे रोयट के पास नहीं जाते थे, सीधा विलेज हेडमैन। अब अच्छा, विलेज हेडमैन की बहुत एक तरीके से बहुत पावर थी, बहुत एक तरीके से उनकी रिस्पेक्ट थी पूरे विलेज में, तो उनको उनके बिहाफ पे, रोयट्स के बिहाफ पे वो साइन करवा लेते थे एग्रीमेंट। तो ये जो प्लांटर्स होते थे, विलेज हेडमैन को बोलते थे कि आप ले आओ, आप हमारे लिए ले आना रोयट्स को, ठीक है, और साइन कर दो ये। ओके, अब देखो क्या होता है। Those who signed the contract got cash advances from planter at low rates of interest to produce indigo। बता दिया मैंने आपको कि जो साइन करते थे रोयट्स, उनको एडवांस कैश दिया जाता था स्मॉल इंटरेस्ट पे। इसका मतलब क्या है कि आपको वो जो कैश मिला, एडवांस मिला, उसको आपको बाद में पे भी करना है, और उसको लो रेट्स के इंटरेस्ट में करना होता था। यही दिक्कत होती थी जिसकी वजह से जो हमारे एक तरीके से पीजेंट्स होते थे वो एक तरीके से ट्रैप हो जाते थे, जो जाल बुना गया था प्लांटर्स के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, but the loan committed the Ryot to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding। यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम होता था, तो इसके अंदर क्या एक तरीके से कंडीशन लगा रखी थी प्लांटर्स ने कि जो भी साइन करेगा, जिसको भी एडवांस कैश मिलेगा, उसको अपनी 25% मिनिमम अपनी जमीन पर इंडिगो उगाना ही उगाना है। ठीक है, अब देखो, सीड्स और ड्रिल्स प्लांटर देते थे, यानी बीज दे दिए, मशीनें वगैरह, ये सारी चीजें प्लांटर देते थे। और जो लैंड होता था वो रोयट का होता था, और मेहनत भी रोयट की होती थी, हार्वेस्टिंग रोयट की होती थी। यही एक बेसिक डिफरेंस होता था निज और रियोती सिस्टम में। निज में क्या होता था, लैंड होता था प्लांटर का, उस पर कल्टीवेशन होता था, और रियोती सिस्टम में क्या होता था, रोयट्स का लैंड होता था, उसमें एक तरीके से कल्टीवेशन होता था। अब आप कहोगे प्रॉब्लम क्या है फिर? ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? अब देखो आगे समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। देखो, साइकिल ऑफ लोन्स एक्सप्लॉइटेड पीजेंट्स वेरी बैडली। यानी ये जो लोन्स होते थे ना, लोन्स, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, और ये बुरी तरह एक तरीके से ट्रैप में फंसा लेते थे पीजेंट्स को। कैसे फंसा लेते थे? अब देखिए, Peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harsh the system was। यानी शुरू में जो थोड़ा बहुत कैश देख के खुश हो गए थे ना पीजेंट्स कि अरे वाह यार, पैसे मिल रहे हैं, चलो हम तो एडवांस कैश दे रहे हैं, हम तो इसी के अंडर में काम कर लेते हैं, इसी प्लांटर में। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि कितना हार्श सिस्टम है वो, और कितनी एक तरीके से उनको एक्सप्लॉइटेशन वो एक तरीके से समझ रहे थे। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वाज वेरी लो। यानी कि ये जो एडवांस कैश मिलता था ये भी बहुत कम मिलता था। ठीक है, इनको तो अच्छा पैसा भी नहीं मिल रहा इनको, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये समझो। देखो, मान लीजिए आप कोई एक तरीके से कल्टीवेटर हो, यानी पीजेंट हो, रोयट हो, और मैं प्लांटर हूं, और मैंने आपको एडवांस कैश दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, 25% मिनिमम आपको उगाना इंडिगो। ठीक है, और जैसे ही आप अब लो इंटरेस्ट में आप देते रहोगे, यानी कि आप लो इंटरेस्ट में देते रहोगे, तो आपको वो रेंट मेरे को वापस भी करना है। तो आप रेंट जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद ये प्लांटर क्या कहते थे, अरे यार तुम और पैसा दे दो, मैं तुम्हें और एडवांस कैश दे दूंगा, और उगवा दो। तो ये एक तरीके से साइकिल जो होती थी पूरी लोन्स की, पीजेंट्स लोन्स ले रहे हैं, उसके बाद इंडिगो उग रहा है, फिर दोबारा लोन्स ले रहे हैं, फिर रेंट भर रहे हैं, ये सारा जो पूरा साइकिल है ये कभी खत्म ही नहीं होता था, ये एक तरीके से चलता ही रहता था।
और सारी जिंदगी ये इंडिगो उगाते ही रह जाते हैं ऐसे तो, ठीक है। और मान लीजिए अगर वो कहता है कि नहीं मैं तो नहीं उगाऊंगा इंडिगो, तो फिर वो उनकी जमीन छुड़ा लेते थे, ये कर लेते थे, वो कर लेते थे, मारते थे, बुली करते थे, ठीक है। तो एक तरीके से कितना हार्श सिस्टम है। अब देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, निज कल्टीवेशन सिस्टम में प्लांटर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, देख चुके हो, ठीक है। और इसमें क्या है, पीजेंट्स के साथ नुकसान हो रहा है, पीजेंट के साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉब्लम देखो, फाइट फॉर द लैंड। अब ये क्या है, द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल्स इन विच पीजेंट्स प्रेफर टू कल्टिवेट राइस। अब ये समझो, ये जो प्लांटर होता था इन्होंने पैसे दिए हैं, ये क्या कहते थे कि आप ना जहां पे आप राइस उगाते हो, अब जहां पे आप बेस्ट उगाते हो एक तरीके से अपना, वहां पे एक तरीके से उस फील्ड पे आप इंडिगो उगाओ। अब आप सोचोगे इसकी क्यों बात माने, इन्होंने कैश भी तो दिया है भाई, इन्होंने कैश दिया तो इनकी बात में अभी वजन है, प्लांटर की बात में एक तरीके से अंडर बात माननी पड़ेगी। तो ये कहता था कि वहां पे कल्टीवेट करो इंडिगो जहां पे राइस कल्टीवेट करते हो, ठीक है। अब देखो ये क्या सीन है, यहाँ पे देखो आप इंडिगो खाओगे थोड़ी, इंडिगो से ब्लू कलर आएगा उसको खाओगे थोड़ी, लेकिन ये जो राइस है ये तो आप खाओगे ना, ये तो आपका एक तरीके से डेली का चीज है। तो ये देख लो कितने खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरा सुनो, इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल रैपिडली। अब ये समझो, मान लीजिए 100% आपके पास कोई लैंड है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले वाली वीडियो में भी और उसके पिछले वीडियो में भी, कि ये जो एक तरीके से इंडिगो होती थी, ये एक बार रुक के निकलती थी तो ये पूरी फर्टिलिटी चूस जाती थी, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत डीप रूट्स होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता था, मान लीजिए 100% आपके पास लैंड है, आप पीजेंट हो, तो आपने 25% करा, 25% उसके बाद 1-2 साल उस पर इंडिगो कल्टीवेट किया, उसकी फर्टिलिटी चली गई, उसके बाद दूसरे 25%, ऐसे 3-4 बार करते करते आपका तो पूरा लैंड ही खत्म हो गया, पूरा लैंड ही एक तरीके से बर्बाद हो गया। तो देखो कितनी प्रॉब्लम्स है। अब आप सोचोगे इतनी प्रॉब्लम्स है हमारे, एक तरीके से कितने फेस कर रहे हैं हमारे पीजेंट्स, हमारे फार्मर्स, तो इन्होंने कुछ कहा नहीं, क्या ये ऐसे ही एक तरीके से चलता रहेगा? बिल्कुल का ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, इतना बुरी तरह दिया था, आप समझ नहीं पाओगे। जानना चाहते हो क्या? अगले वीडियो का वेट करो, द ब्लू रेबेलियन। अब इस ब्लू को रेबेलियन क्यों कहते हैं, ब्लू मैं समझा दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है, तो वेट करना, ठीक है। तो एक बार स्नैप रिकैप कर लेते हैं क्योंकि वो आखिरी टॉपिक होने वाला है हमारे चैप्टर का। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, कंपनी दीवान बनती है, फिर वो रेवेन्यू सिस्टम बनाती है, हमने उनके डाउन साइड के बारे में पढ़ा, नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। फिर उन्होंने देखा कि रूलिंग दी कंट्री साइड, जब वो रूल कर रहे थे कंट्री साइड को, तो उनको दूसरी पॉसिबिलिटी मिली क्रॉप्स लेने की, और हमने एक क्रॉप के बारे में पढ़ा, इंडिगो के बारे में। लेकिन अब उस इंडिगो को एक तरीके से कल्टीवेट कराने के लिए सिस्टम चाहिए थे, तो हमने निज कल्टीवेशन रियोती सिस्टम के बारे में पढ़ लिया पिछले वीडियो, आज की वीडियो में प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ लिया, अगले वीडियो में ब्लू रेबेलियन, ठीक है। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फटाफट एक तरीके से अब हम गुड बाय कह देते हैं आज की वीडियो के लिए। तो तब तक स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।